हेलो डियर स्टूडेंट्स, रिसर्च आर्टिकल एंड रिसर्च पेपर, ये जो दोनों टर्म हैं ये आपस में इंटरलिंक है और दोनों की दोनों ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ये अदा करती हैं। रिसर्च आर्टिकल क्या है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ब्रॉड इन स्कोप, जनरल व्यू पॉइंट और एडवांसमेंट ऑफ इनहेंस क्रेडिबिलिटी। रिसर्च आर्टिकल है ये किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ये होता है। अगर देखिए रिसर्च पेपर अभी 2-3 पेज में और 50 to 60 रेफरेंसेज हैं इसमें। फोकस्ड ऑन क्वेश्चन ऑफ रिसर्च, हैज़ ए क्लियर आर्ग्यूएबल थीसिस, एनालिसिस एंड इंटरप्ट इंफॉर्मेशन टू कन्विंस। ये दोनों की दोनों चीज़ें हैं, ये आपस में देख लिया आपने। अब रिसर्च पेपर है, अब ये 2 से 3 पेज का भी हो सकता है और 5 पेज का भी हो सकता है। जब कोई भी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर इस चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है, जो थीम उस सेमिनार की या कॉन्फ्रेंस की होती है उसके अंदर, ठीक है ना। जब हम देखते हैं भी ये कॉन्फ्रेंस क्या है, सेमिनार क्या है, तो हम आगे भी इसको देखते हैं। अब रिसर्च होती है, जैसे अब एमफिल होती है, पीएचडी होती है, एमएड होती है, ठीक है। इसके साथ साथ आजकल पीजी के अंदर भी रिसर्च का एक टॉपिक है वो लगने लग गया है, तो उसके अंदर भी हमें सिखाया जाता है। लेकिन मोस्टली जो जैसे एमएड हो गया, ठीक है, एमफिल है और पीएचडी है, इनके अंदर स्पेसिफिक अपने को टॉपिक मिलता है और उसके ऊपर अपने को वर्क करना पड़ता है और गाइड की हेल्प से हम उस चीज़ को कवर करते हैं, तो रिसर्च होती है, ठीक है ना। अब आगे देखिए डिसर्टेशन एट ग्रेजुएट लेवल, जैसे एमफिल होती है ना, उसमें डिसर्टेशन लिखी जाती है टू क्लेम हाइपोथेसिस टू टेस्ट कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग इन स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट। अब एमफिल इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एमफिल होती है एमए के बाद, ठीक है, उसमें डिसर्टेशन लिखी जाती है और उसके बाद जो पीएचडी होती है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, उसे थीसिस बोला जाता है, ठीक है। थीसिस क्या होती है एट पीएचडी लेवल। लेंथी रिटर्न रिसर्च वर्क ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक, एडिशन ऑफ ए न्यू नॉलेज टू डिस्क्राइब हाइपोथेसिस इन डिटेल्स, ठीक है। अभी जैसे अपन नाम किया था ना टाइप्स ऑफ मीटिंग, जैसे अभी यूजी के अंदर, अब जो हायर एजुकेशन है इसमें जब यूजी लेवल के ऊपर ही सेमिनार है, ठीक है, सिंपोजियम है, वर्कशॉप है, ये जो चीज़ें हैं ये आजकल इंट्रोड्यूस होने लग गई हैं। तो जैसे जो आईटीआई है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज होते हैं, उनमें वर्कशॉप्स लगना नॉर्मल सी बात होती है। लेकिन आजकल जैसे लैंग्वेज की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो उनके ऊपर भी बहुत सी वर्कशॉप्स हैं वो लग रही हैं। और जैसे लैंग्वेज लिटरेचर हो गया, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आजकल वर्कशॉप्स है वो लगाना आम बात सी हो गई है। तो अपन इन चीज़ों को समझते हैं भी ये होते क्या क्या हैं। तो सिंपोजियम, कॉलेजियम, कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और वर्कशॉप, ये 6 टाइप्स होते हैं। अगर इनको आप अलग अलग से पढ़ें तो ये कम से कम 7 से 8 पेज के अंदर इनके बारे में पता चलता है, लेकिन मैंने यहाँ क्रक्स है वो निकाला हुआ है। तो देखिए सिंपोजियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होता है ये, ऑडियंस एक्सपर्ट्स होती है, फॉर्मल मीटिंग होती है ये, ठीक है ना। कॉलेजियम क्या होता है, एकेडमिक मीटिंग होती है, कौन सी, एकेडमिक, वेल एजुकेटेड बट नॉट स्पेशलाइज्ड ऑडियंस और इनफॉर्मल मीटिंग होती है ये। और कांग्रेस क्या है, पॉलिटिकल मीटिंग। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। कॉन्फ्रेंस क्या होती है, डिस्कशन होती है स्पेसिफिक टॉपिक पे, कॉमन इंटरेस्ट होता है, फॉर्मल मीटिंग होती है सेवरल डेज की। कॉन्फ्रेंस जैसे बेटा, जैसे 3 दिन का, 3 डेज़ का, 7 डेज़ का भी हो सकता है, बट मोस्टली 2 to 3 डेज़ ये होती है। इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ स्कॉलर्स है, वो एक स्पेसिफिक थीम के ऊपर है ना, उनको बुलाया जाता है और वो हर एक जो बंदा है वो अपने जो व्यूज़ है उसके ऊपर अपने देता है, ठीक है ना। सेमिनार क्या होता है, स्पेसिफिक टॉपिक पे फोकस ऑन डिस्कशन, एकेडमिक इवेंट, नोट सो फॉर्मल और प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि सेमिनार के अंदर जो की स्पीकर्स है उनको बुलाया जाता है और क्वेश्चन आंसर जो सेशन है वो होता है। सबसे पहले वो अपनी स्पीच देते हैं, उसके बाद जो ऑडियंस बैठी है उनके जो भी जितने भी डाउट्स होते हैं वो यहाँ पे क्लियर किए जाते हैं। वर्कशॉप क्या होती है, स्किल बेस्ड होती है, लर्निंग अबाउट समथिंग। इसमें प्रैक्टिकल जो है ना अपना वो चलता है, नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, लोकल लेवल ट्रेनिंग और सेवरल डेज की हो सकती है। वर्कशॉप अगर अपन बात करें तो 2 दिन की भी हो सकती है, 3 दिन की भी, और मोस्टली ये 1 वीक की होती है। जो 1 वीक की होती है वही अगर अपन नैक के अंदर काउंट करें तो वो ज़्यादा बढ़िया काउंट होती है और इसके अंदर सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इसके अंदर जो वेरियस टाइप्स ऑफ जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो आते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको बहुत ही नॉलेज इससे मिलता है। तो इस छोटे से वीडियो के अंदर अपन टाइप्स ऑफ मीटिंग है वो डिस्कस किया और रिसर्च पेपर है वो डिस्कस किए हैं। चलो ऑल दी बेस्ट बच्चों।